चलिए बेटा, सेकंड मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B। इसके अंदर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अप्रोच इसका अलग होता है सोचने वाला। तो मतलब कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी दिया है और वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालने के लिए कहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए का एडजॉइंट निकालना है आपको, इसके साथ में मैच करना है, इक्वेट करना है और ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर और ये सब करने की जरूरत नहीं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई है आपको कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज हो जाती है। और जो मतलब ये देखिए आपका जो ये ए था ना मैट्रिक्स, ये दिया है 1 2 3 4 और जो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स दिया है वो दिया है 4a माइनस 3b। ठीक है, तो आपको इसका एडजॉइंट निकालना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, बस आपको मैच करना है इसके साथ में और ए और बी का वैल्यू लिखना है। तो इसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करना है एडजॉइंट का मतलब। बोर्ड के अंदर पूछा जाता है तो हम लोग अच्छे तरीके से लिखते हैं, माइनर्स को फैक्टर्स निकाल के फिर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर लिखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट का पोजीशन चेंज और जो बाकी के एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है, उन्हीं के घर में रखकर उनको उन्हीं के घरों में रखेंगे बाकी के सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को और सिर्फ उनका साइन चेंज करेंगे। तो आप अभी देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो यहाँ पर है आपके सामने और यहाँ पर है, तो ये दोनों सेम है। तो ए का वैल्यू क्या रहेगा -2 और बी का वैल्यू क्या रहेगा 1। तो आपको ए एंड बी का वैल्यू निकालने के लिए कहा था, तो आप इसको इक्वेट करके बता सकते हो कि ए का वैल्यू -2 आता है, बी का 1 आता है। ठीक है, तो 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट्स निकालने का शॉर्टकट अच्छे से ध्यान में रखना। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स उसी जगह में रहेंगे, बस उनका साइन चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में आपको इनवर्स पूछा है किसका, 0 1 1 0, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले बेटा इसका डिटरमिनेंट निकालिए। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 -1 दैट इज -1 आएगा इसका डिटरमिनेंट। तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट कैसे निकालते बेटा 2x2 मैट्रिक्स का, एडजॉइंट आएगा इसका मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में बदल भी जाएंगे तो एज इट इज रहेंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स अपनी घर में रहकर साइन चेंज करेंगे। तो इसका इनवर्स क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, सो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब -1 और एडजॉइंट का मतलब क्या है 0 -1 -1 0। तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स रहेगा, मतलब जो मैट्रिक्स दिया था वो खुद उसका इनवर्स है। ठीक है, थर्ड के अंदर देखिए एक मैट्रिक्स दिया है ए, थर्ड के अंदर ए मैट्रिक्स दिया है आपको, इन दोनों को हटा देता हूं मैं। थर्ड में आपको ए मैट्रिक्स दिया है कुछ इस प्रकार से 1 2 2 1 एंड आपको ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है k इंटू 1, k इंटू 1 मतलब k। ठीक है, तो बेसिकली a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर k इंटू 1 नहीं k इंटू आई होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। सो विच अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो k का वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ पर ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होता है k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी ये तो दिया हुआ है, हमें प्रॉपर्टी क्या पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये चीज रख दी तो k का मतलब क्या बन जाएगा, k का मतलब बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आपको k का वैल्यू निकालना था तो आपको इसका a का डिटरमिनेंट निकालना है, k का वैल्यू मतलब। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 1 - 4 दैट इज -3। तो k का वैल्यू आएगा -3। इसी प्रकार से फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू k इंटू आई दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। क्या दिया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू k इंटू आई दिया है, लेकिन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, k का वैल्यू होगा डिटरमिनेंट ऑफ a। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए, आपको k का वैल्यू मिलेगा। और फोर्थ के अंदर क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, उसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 और 2 की पोजीशन चेंज होगी और ये अपने घर में रहकर साइन चेंज करेंगे, तो मिल गया इसका एडजॉइंट। समझ में आई बात। तो ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है ना, ऐसे मत समझना कि इतने सिंपल क्वेश्चन है तो नहीं पूछेंगे वगैरह वगैरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए
अब ए मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पर पूछा है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ लैम्बडा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना हो, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं होता है? जब उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। तो अगर आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करवाना है तो इसका डिटरमिनेंट क्या लेना होगा? जीरो। तो डिटरमिनेंट जीरो लेंगे इसका और फिर देखेंगे लैम्बडा का वैल्यू क्या आता है। इसका डिटरमिनेंट जीरो है तो निकालेंगे डिटरमिनेंट लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपको मिल रहा है लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। तो आप लैम्बडा का वैल्यू प्लस और माइनस वन कुछ भी रख दीजिए, तो उस केस में इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग ऑप्शन देखते क्या दिया है, यस प्लस और माइनस वन, सिक्स्थ, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस वन होना चाहिए, तब जाके दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, सिंगुलरिटी वाली। यहाँ पर तो ए इनवर्स निकालना है बेटा, तो सिंपल है, पहले एडजॉइंट निकालिए, इन दोनों का पोजीशन चेंज कर दीजिए, इनका साइन चेंज कर दीजिए और इनका डिटरमिनेंट निकालिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस वाले केस के अंदर क्या दिया है कि ये मैट्रिक्स जो है ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ अल्फा कहा गया है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आपको एफ ऑफ अल्फा होल का इनवर्स निकालना है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। जब आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने इसके पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व किया था, मतलब जो पिछला वाला था एक्सरसाइज, कौन सा, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के अंदर शायद किया था, कि उससे हमें एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर ये दोनों 0 0 है, ये 1 है, तो ये 2/2 के मैट्रिक्स के जैसा आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इसका आंसर एफ ऑफ माइनस अल्फा है जी, तो बिल्कुल देखिए इस सिचुएशन में आप इसका इनवर्स डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे? इसको 2/2 का मैट्रिक्स ट्रीट करके ये दोनों अपनी जगह बदलेंगे और ये दोनों अपना साइन बदल देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट मिल जाएगा। और फिर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, इसका डिटरमिनेंट भी क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो फायदा क्या होगा फिर आपको? तो इसका इनवर्स क्या मिल रहा है आपको? इसका इनवर्स मिल रहा है, ये दोनों चेंज करेंगे अपनी पोजीशन, कॉस अल्फा, साइन अल्फा का साइन चेंज होगा, माइनस साइन अल्फा की जगह प्लस साइन अल्फा आएगा और ये साइन अल्फा की जगह माइनस साइन अल्फा आएगा, ठीक है। कॉस अल्फा ही रहेगा और ये 0 0 0 1 एज इट इज रहेंगे। तो ये इसका इनवर्स है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे बेटा तो ये है क्या? ये है क्या? अगर एफ ऑफ अल्फा ये है तो एफ ऑफ माइनस अल्फा इसके अंदर डाल के देखिए। अगर मैं एफ ऑफ माइनस अल्फा फाइंड आउट करूंगा तो अल्फा की जगह माइनस अल्फा लेना पड़ेगा, तो माइनस अल्फा हर जगह रखूंगा तो कॉस अल्फा, और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ माइनस अल्फा। समझ रहे हो बात को? ये जो मैट्रिक्स मिला है ये एफ ऑफ माइनस अल्फा है। कैसे समझ में आया? तो जिस प्रकार से एफ ऑफ अल्फा को डिफाइन किया है, तो एफ ऑफ माइनस अल्फा क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख के देखिए और देखिए क्या आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा है, करके देखिए। 11th फॉर ए 2/2 इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज, ये अच्छा है, ठीक है। ए डैश अगर ये है तो ए निकालिए। ए डैश का मतलब समझते हो ना, ट्रांसपोज। चलिए इसके अंदर है ना 11th वाला मैं करके बताता हूँ। 11th के अंदर आप लोग गलती कर सकते हो क्योंकि इसके पहले पूछा गया है CET के अंदर। सो 11th के अंदर क्या दिया है बेटा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है आपको 10 0 0 10, इस प्रकार से। क्या जी? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा ए का डिटरमिनेंट? सबसे पहले तो आप समझिए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को डिफाइन कैसे किया हुआ रहता है। बेसिकली ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हो? इसमें से आप 10 को बाहर निकालिए, पूरे मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स में से 10 को बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 10 टाइम्स आई।
तो ए इंटू एडजेंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई विच इज इक्वल टू 10 इंटू आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए बन गया 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से था ये पूरा मैट्रिक्स टॉपिक, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से। तो मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। गुड बाय।